हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। और आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वर्कशीट नंबर 38 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी तिथि है 30 सितंबर 2020। विषय है गणित और कक्षा है 9वीं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है हीरोन का सूत्र। ठीक है, लास्ट जो वर्कशीट थे उसमें भी हमने हीरोन का सूत्र पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे। और आज भी हम हीरोन के सूत्र से कुछ जो सवाल है उसको हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवश्यक पूर्व ज्ञान, हीरोन के सूत्र की समझ। आइए बच्चों, अब हम कुछ सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसको हमें हल करना है। तो चलिए देखते हैं। उदाहरण 1, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 बराबर त्रिभुजा आकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। तो ये छाता, इसके पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। प्रत्येक टुकड़ों के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो ये एक जो आपके पास ट्रायंगुलर जो त्रिभुजकार का टुकड़ा है उसके साइड्स गिवन है ABC। आप पता लगाइए कि छाते में कुल कितना कपड़ा लगा है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इस छाते को बनाने में कितने कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका हल शुरू करते हैं हम सबसे पहले एक त्रिभुज आकार टुकड़े का क्षेत्रफल पता करेंगे। तो एक त्रिभुज आकार के टुकड़े का जो क्षेत्रफल पता करेंगे तो किससे करेंगे? हीरोन के सूत्र से करेंगे। माना A इक्वल्स टू है 20 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू है 50 सेंटीमीटर और C इक्वल्स टू है 50 सेंटीमीटर। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो सबसे पहले हीरोन के सूत्र में हम क्या निकालते हैं? त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि S कैसे निकालते हैं? A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम A B C की वैल्यू को रखेंगे, उसको जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे। जो आंसर निकलेगा हमारा वो क्या है? 60 सेंटीमीटर। तो ये हमारा निकल गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप। आगे हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट S यानी कि सेमी पेरीमीटर इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, तो इसमें हम S की वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू रखेंगे, B की रखेंगे और C की रखेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे? हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इसे एक्सपेंड करेंगे, पेयर करेंगे और आप आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 200√6 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। एक त्रिभुज आकार टुकड़े का क्षेत्रफल अगर इतना है तो 10 त्रिभुज आकार को के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 10 से गुना कर देंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2000√6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और छाता बनाने के लिए कितने कपड़े का इस्तेमाल हुआ है? तो 2000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट उदाहरण 2, त्रिभुज आकार बोर्ड की भुजाओं का माप हमें यहाँ दे रखा है। एक त्रिभुज आकार का बोर्ड है जिसका माप हमें दे रखा है, यानी कि जो लेंथ है साइड्स की वो दे रखी है। इसे आप मान लेंगे A, इसे B और इसे मान लेंगे C। तो इस बोर्ड पर रुपीज़ यानी कि रुपए 30 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंटिंग करने का व्यय ज्ञात कीजिए। व्यय मतलब कॉस्ट ज्ञात करना है आपको। तो अगर इस पे पेंट किया जाए इस ट्रायंगुलर बोर्ड पे तो आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी? ठीक है, और जो कॉस्ट है, जो रेट दे रखा है वो कितना है? 30 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या गिवन है? ABC। ठीक है, ये मान हमें पता है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे जो कि कितना निकलेगा? 15 सेंटीमीटर। उसके बाद हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारे पास आया है 30 सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ देखिए वर्ग सेंटीमीटर इसका यूनिट है और आप जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर ही लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ? 30 वर्ग सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है? पेंटिंग करने का व्यय यानी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो ये कितनी है? 30 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो इसे हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल से गुना कर देंगे। किसको? इस रेट को। इस रेट को हम क्या करेंगे? जो हमारे पास क्षेत्रफल आएगा उसको गुना कर देंगे और जो हमारे पास आंसर आया वो कितना आ गया? 900। तो अतः त्रिभुज आकार बोर्ड पर पेंटिंग करने का व्यय रुपये 900 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? 2 क्वेश्चन दिए गए हमें। पहला क्वेश्चन है
उसका आंसर देख लेते हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन में हमें एक त्रिभुज दे रखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केल ट्राइंगल है। आइसोस्केल ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे ए बी क्या है, इक्वल है, और सी क्या है, अदर साइड है। तो यहाँ पे ए मान लिया, बी मान लिया और सी मान लिया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हीरोन के सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्र अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, अब इसको हमने रखा 15 प्लस 12 अपॉन 2, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आई कट के, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट एस यानी कि अर्ध परिमाप इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, वैल्यू रखा आपने यहाँ पे। इसके बाद यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या किया, एक्सपेंड किया। उसके बाद पेयरिंग बनाई। पेयरिंग बनाने के बाद जो पेयर बने हैं उसको बाहर लिखा है, और जो पेयर नहीं बने उसको अंडर रूट में लिख दिया। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 18 अंडर रूट 12 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर 2 आपका कुछ इस तरह से है। आप ये आपके पास एक ब्रिज या वॉल टाइप का पिक्चर दे रखा है, जिसमें जो किसके शेप का है, त्रिभुज आकार का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, जो साइड्स है, जो भुजाओं की लंबाई है वो दे रखी है, या 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर। तो यहाँ आपको क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप आप कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके। ठीक है, यहाँ पे a कितना है 11 प्लस बी 6 प्लस सी 15 अपॉन 2। तो जो आपका आंसर आएगा फाइनल वो क्या है, 16 मीटर। ठीक है, इसके बाद आप निकाल लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि कितना होगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे जो आपके पास अर्ध परिमाप है यानी कि एस है वो कितना है, 16 मीटर। तो यहाँ आप रखेंगे 16, 16 माइनस ए यानी कि 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, 16 माइनस 15। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, अंडर रूट 16। 16 में से 11 गया 5, 16 में से 6 गया 10 और 16 में से 15 गया 1। ठीक है, अब 16 है, इसको एक्सपेंड किया। ठीक है, फैक्टर निकाला। फैक्टर निकालना आपको पता ही कैसे निकालते हैं। 16 है, सबसे पहले हम जो प्राइम नंबर होते हैं उनसे फैक्टर करेंगे। ये आ जाएगा 8, फिर अगेन 2, 4, 2 और ये आ गया आपके पास 2। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना है, 4 टाइम्स मल्टीपल है 2 का। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 16 का फैक्टर। 5 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5, और 1 का क्या रहेगा, हमेशा 1 ही रहेगा। यहाँ हम पेयरिंग कर देंगे, यहाँ से एक पेयर निकल गया 2, यहाँ से एक पेयर निकल गया 2 और यहाँ से एक निकल गया 5। ठीक है, जो सिंगल बचा वो क्या है हमारे पास, 2। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, और जो आंसर आ गया वो आपके पास क्या आ गया, 20 अंडर रूट 2 मीटर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होगा या फिर हम लिख देंगे वर्ग मीटर। ठीक है, तो वर्ग मीटर या जो स्क्वायर मीटर है वो ज़रूर आप मेंशन करिए। तो आज की वर्कशीट यहीं पे फिनिश होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।